तो आज का टॉपिक है ओमेगा थ्री। ओमेगा थ्री क्या है और इसके फ़ायदे और इसके सोर्स क्या हैं। तो ओमेगा थ्री एक ज़रूरी फैटी एसिड है जिसकी हमारी बॉडी को सेहतमंद रखने में बहुत बड़ा रोल है और हमारी बॉडी इसे इतनी मकदार में बना नहीं पाती जितनी की हमें ज़रूरत होती है। तो हमें इसको बाहर से लेना पड़ता है। वैसे तो इसके बहुत से काम हैं मगर ख़ास तौर से हमारे दिमाग, आँखों और स्किन के लिए ओमेगा थ्री बहुत ज़रूरी होता है। हमारे दिमाग का कोई 25% हिस्सा ओमेगा थ्री फैटी एसिड का ही बना होता है। तो ब्रेन से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स के लिए ये बहुत मददगार है, जैसे कि ऑटिज़म, एडीएचडी, डिमेंशिया या स्किज़ोफ्रेनिया, फालिज, नींद नहीं आना, भूलने की बीमारी वगैरह वगैरह। इसके अलावा हमारी आँखों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। हमारी आँखों के रेटिना का कोई 50% हिस्सा ओमेगा थ्री का बना होता है। तो आँखों से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हैं, आँखों में खुजली होना या नज़र का कमज़ोर होना या आँखों में खुश्की रहना, मोतिया या कैटरैक्ट वगैरह, तो इन सभी चीज़ों में ये ओमेगा थ्री बहुत मददगार होता है, क्योंकि कैटरैक्ट में कैल्शियम का स्टोन बन जाता है और ओमेगा थ्री कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में बहुत मददगार होता है। इसके अलावा हमारी स्किन भी क्योंकि फैट की बनी होती है, तो जो लोग किसी भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस, झुर्रियाँ, सफ़ेद दाग, झुर्रियाँ, मुहासे वगैरह, तो उनके लिए ओमेगा थ्री बहुत मददगार है। इसके अलावा ओमेगा थ्री हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी हड्डियों में मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में बहुत मददगार होता है और ख़ास तौर से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में बहुत मददगार है। तो अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं या जोड़ों के दर्द से आप परेशान हैं या चलने फिरने में दिक्कत है या हड्डियां टूट रही हैं, तो वहाँ आपकी ये ओमेगा थ्री बहुत मदद करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। इस तरह से हड्डियों से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम में ये बहुत मददगार होता है, क्योंकि ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्प करता है और जो मिनरल्स होते हैं दूसरे, उन्हें भी एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा क्योंकि ओमेगा थ्री इन्फ्लेमेशन को दूर करने में बहुत मददगार होता है और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी कि घाव को भरने में मदद करता है। तो इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में कहीं भी हो सकता है, बोन्स में हो सकता है यानी कि हड्डियों में, या फिर स्किन में, या फिर आपके मसल्स में, या बॉडी के दूसरे किसी पार्ट में, जहाँ भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है, घाव हो रहा है, पस पड़ रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पर ये जो है आपकी बहुत मदद करता है। यहाँ तक तो हो गए ओमेगा थ्री के फ़ायदे। अब बात करते हैं कि ये कैसे आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो ओमेगा थ्री के लिए बेस्ट सोर्स होता है सी फूड। समंदर में मिलने वाले लगभग सभी क्रिएचर्स में ओमेगा थ्री भरपूर मिलता है, जैसे कि फैटी फिश और कोई भी झींगा मछली और मछली के अंडे, इन सभी में ओमेगा थ्री भरपूर पाया जाता है। मछली के अंडे थोड़े भी अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो अच्छी मिकदार में ओमेगा थ्री मिल जाता है। इसके अलावा बीफ या रेड मीट या ऑर्गन मीट, जैसे कि कलेजी, बीफ ब्रेन या जानवरों से मिलने वाली चर्बी और अंडे में भी ये अच्छी मिकदार में मिलता है, मगर इतना नहीं जितना कि समुद्री ग़िज़ा में मिलता है। तो अगर आप ऊपर बताई गई किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो फिर आपको समुद्री खाना अपने डाइट में, जैसे कि मछली, झींगा, या फिर अगर मिल पाए तो मछली के अंडे थोड़े से, वो अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए रेगुलर बेस पे, जिससे कि आपके अंदर की कमी पूरी हो सके। ऐसे कर सकते हैं कि आप वीक में 2 से 3 बार इनमें से कोई भी चीज़ अपनी डाइट में समंदर से मिलने वाली डाइट में शामिल कर सकते हैं। और अगर आपको मछली के अंडे मिल पाते हैं, उसमें बहुत अच्छा भरपूर होता है, तो वो थोड़े से आप मतलब वीक में 2 या 3 बार अपनी डाइट में शामिल करें। बहुत ज़्यादा नहीं खाना होते हैं, थोड़ा सा बस।
इसके अलावा कुछ वेजिटेरियन सोर्स भी होते हैं ओमेगा 3 के लिए, जैसे कि अखरोट या पीकन नट या फिर चिया सीड और फ्लैक्स सीड। मगर वेजिटेरियन सोर्स में डायरेक्ट डीएचए या ओमेगा 3 नहीं होता, इसमें एएलए होता है जो कुछ प्रोसेस के बाद डीएचए में कन्वर्ट होता है, और इतना होता भी नहीं है कि आपकी अंदर की कमी को पूरा किया जा सके। तो ठंडी के दिनों में अखरोट और पीकन नट चाहे तो खा सकते हैं, मगर ये ध्यान रखना है कि ये मेवे या तो अच्छी तरह से तले हुए हों या भुने हुए हों या फिर भीगे हुए हों। कम से कम 24 आवर भीगे होना चाहिए। डायरेक्ट और कच्चे नट्स खाना आपके लिए जितना फ़ायदा नहीं करेंगे उससे ज़्यादा नुकसान करेंगे। तो नट्स या सीड हमेशा खाने से पहले या तो पके हुए हों या अच्छी तरह से 24 से 48 घंटे तक भीगे हुए हों। इसके अलावा फ्लैक्स सीड या चिया सीड की तरफ भी लोग ओमेगा 3 के लिए ही भागते हैं। तो चिया सीड काफ़ी ठंडा होता है तासीर से, तो लगातार खाने से आप ठंड के मरीज़ या अस्थमा के मरीज़ बन सकते हैं। इसके अलावा फ्लैक्स सीड में भी एलर्जी पाई जाती है, तो आपको एलर्जी हो सकती है या बॉडी में कफ बढ़ सकता है। इसके अलावा इनके साथ में ये भी प्रॉब्लम है कि इनमें भी डायरेक्ट ओमेगा 3 नहीं होता है, दूसरी फॉर्म में होता है कि केमिकल जो कि बाद में उसमें कन्वर्ट होता है ओमेगा 3 में। तो ये डायरेक्ट सोर्स नहीं है। डायरेक्ट सोर्स जो है वो एनिमल सोर्स से ही आपको ओमेगा 3 मिल पाता है। वेजिटेरियन सोर्स में एक तो बहुत कम होता है, ऊपर से मतलब डायरेक्ट होता भी नहीं है कि फ़ौरन आपको मिल जाए। वो एक प्रोसेस के बाद कन्वर्ट होने के बाद ओमेगा 3 में कन्वर्ट होता है। तो चिया सीड और फ्लैक्स सीड तो ना ही खाएं तो अच्छा है, क्योंकि कई लोगों को कई बार अक्सर ये फ़ायदे की जगह नुकसान ही पहुंचाता है। ठीक है। और इन चीज़ों से, जैसे कि चिया सीड या फ्लैक्स सीड से ओमेगा 3 लेने के चक्कर में पड़ के लोग दूसरी कई बीमारियों में, ख़ास तौर से कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं उन्हें इनवाइट कर लेते हैं। जिन लोगों को नहीं भी होती है उन्हें भी हो जाती है ये प्रॉब्लम, या फिर एलर्जी का शिकार हो जाते हैं वो किसी तरह की। तो इन दोनों सीड यानी कि चिया सीड और फ्लैक्स सीड से दूर ही रहें तो अच्छा है। तो ओमेगा 3 का सबसे अच्छा सोर्स होता है फैटी फिश, झींगा मछली या श्रिम्प और मछली के अंडे। इसके अलावा बीफ टैलो या चर्बी में भी ये मिलता है। इसके अलावा अगर सप्लीमेंट की बात करें तो फ़िश ऑयल का कैप्सूल और कॉड लिवर ऑयल बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। मगर फ़िश ऑयल के कैप्सूल के साथ प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ये ऑयल बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद ये आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी पहुँचा सकता है। और फ़िश ऑयल जो है किस तरह की फ़िश से निकाला गया है इसका भी कोई पता नहीं होता है कि ये किसी अच्छे सोर्स की फ़िश से निकाला गया है या फिर इसमें बहुत ज़्यादा मरकरी या दूसरी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व हो गई हैं। ठीक है। तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि फ़िश की क्वालिटी क्या है और ये क्या ये ऑक्सीडाइज हो चुका है या नहीं हो चुका है। और कॉड लिवर ऑयल जो होता है वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है ओमेगा 3 का, और इसमें ना सिर्फ ओमेगा 3 बल्कि विटामिन डी और विटामिन ए भी होता है, और मतलब दूसरी फ़िश ऑयल के मुकाबले में काफ़ी अच्छी मिकदार में कॉड लिवर ऑयल में ओमेगा 3 पाया जाता है। मगर ये उन जगहों के लिए सूटेबल ज़्यादा है जहाँ ठंड बहुत पड़ती है और साथ में धूप भी नहीं निकलती है। तो ऐसी जगहों पर ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपको अगर कॉड लिवर होल मिल जाता है तो आप हफ्ते में 2 बार कम से कम कॉड लिवर ऑयल जो है वो खा सकते हैं। कहीं कहीं ये कैन में मिलता है। ठीक है। तो उसका जो ऑयल होता है वो सीड ऑयल ही होता है, वो फेंक दीजिए आप, और अगर आप चाहें तो इस तरह से कॉड लिवर होल भी खा सकते हैं।
और नहीं तो आप जो उसके कॉड लिवर ऑयल का जो कैप्सूल मिलते हैं वो भी खा सकते हैं। ठीक है, शुरू में आप लगभग 2-3 महीने जो है वो खा सकते हैं लगातार। फिर ऐसा कर सकते हैं हफ्ते में 2 या 3 बार ले लिया। ठीक है, और जहाँ पर मैंने बताया ठंडी पड़ती है और धूप नहीं पड़ती निकलती है, तो वहाँ पर फिर ऐसा करें, आप एक छोटा कैप्सूल जो है वो रोज़ाना जब तक ठंडी का मौसम है तब तक आप खा सकते हैं। वो आपकी मदद करेगा बहुत ज़्यादा ठंड से लड़ने में। उसके अलावा वो आपको विटामिन डी और विटामिन ए भी देगा ओमेगा 3 के साथ ही। और अगर फ़िश ऑयल लेना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि फ़िश ऑयल की जगह या तो फ़िश ऑयल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, नहीं तो आप फैटी फ़िश जो होती है उसकी 2-3 सर्विंग्स वीक में ले सकते हैं। वो जो है वो ज़्यादा अच्छा सोर्स है, आपको होल फॉर्म में ओमेगा 3 मिल जाता है उससे अच्छी मिकदार में। और नॉर्मल डेज़ जो हैं, जैसे कि गर्मी के दिन चल रहे हैं तो और धूप अच्छी निकल रही है, तो फिर आपको ये जो कॉड लिवर ऑयल और ये फ़िश ऑयल की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सीधी आप वीक में 2-3 बार फ़िश रखिए, या फिर आप अगर फ़िश नहीं भी आपको अच्छी लगती है तो फिर जो है आप अपना खाना जो है वो ये जो चर्बी होती है टैलो या फिर दुम्बे की चर्बी जो मिलती है, चर्बी में अपना खाना बना के खाइए। और अच्छी क्वालिटी का आप बीफ जो है उसमें भी पाया जाता है ओमेगा 3, तो वो आप रेड मीट खाइए, उसमें आपको अच्छा मिलेगा। अंडे वगैरह या प्रोटीन सोर्स में भी थोड़ा सा ओमेगा 3 होता है, तो इतना आपको मिल जाता है रेगुलर, क्योंकि ये चीज़ें रेगुलर ही खाई जाती हैं कि आपको मतलब बॉडी में उसकी जो पूर्ति है वो हो जाएगी। ठीक है, अलग से आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में फ़िश खा सकते हैं तो 1-2 बार वीक में फ़िश खाइए, तो उससे तो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में आपको मिल जाएगा। तो आपको अलग से ज़्यादा कोई सप्लीमेंट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो चर्बी होती है और ग्रास फेड जो बीफ होता है या फिर दुम्बा वगैरह, इसमें भी ओमेगा 3 मिलता है, कम मिलता है मगर होता है। इसके अलावा देसी घी में भी होता है मगर, या फिर बटर में, मगर बहुत कम होता है, उतना नहीं होता है जितना फ़िश में होता है। ठीक है, और लेकिन थोड़ा सा होता है, और ख़ास तौर से जो गर्म एरिए हैं या इस तरीके की गर्मी है, धूप निकल रही है अच्छी, तो वहाँ पर आपकी जो है पूर्ति हो जाती है उससे भी। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप ये जैसे ऊपर जो मैंने बताई है, आपको मतलब स्किन की प्रॉब्लम है या फिर बोन्स की प्रॉब्लम है, दिमागी प्रॉब्लम है, तो फिर आप कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लीजिए। तो उसके लिए जो है कोशिश करिए वीक में 2-3 बार आप जो है सी फूड को अपनी डाइट में शामिल करिए, चाहे गर्मी हो, बारिश के दिन हो या फिर ठंडी हो। तो उससे आपको भरपूर ओमेगा 3 मिलेगा और आप इन प्रॉब्लम से बहुत अच्छी तरीके से बाहर निकल आओगे। अब लास्ट में आपको पता होना चाहिए कि क्या वजह हो सकती है जब आपको ओमेगा 3 अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। एक तो अगर आपका गाल ब्लैडर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आपको ओमेगा 3 अब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि ओमेगा 3 एक फैट सॉल्युबल फैटी एसिड है, और फैट सॉल्युबल विटामिन और मिनरल्स के अब्जॉर्ब होने के लिए ज़रूरी है कि आपके गाल ब्लैडर में अच्छी मकदार में बाइल बने, क्योंकि बाइल ही इन विटामिन्स और मिनरल्स को तोड़ के बॉडी में अब्जॉर्ब होने के लायक बनाता है। तो गाल ब्लैडर को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, और इसके लिए टिप्स फॉर गाल ब्लैडर वाली वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी डाइट में अच्छी मिकदार में सैचुरेटेड फैट नहीं है, आप सीड ऑयल या फिर वेजिटेबल ऑयल ज़्यादा खा रहे हैं, तो भी आपकी बॉडी में ओमेगा 3 की कमी हो जाती है, क्योंकि ये सीड ऑयल या फिर वेजिटेबल ऑयल ओमेगा 3 होता ही नहीं है या फिर बहुत कम मिकदार में होता है, जबकि एनिमल फैट या फिर चर्बी में ओमेगा 3 अच्छी मिकदार में मिल जाता है। तो वेजिटेरियंस को ओमेगा 3 की कमी की प्रॉब्लम बनी ही रहती है। इसके अलावा अगर आपने पथरी या फिर किसी वजह से गाल ब्लैडर निकलवा दिया है तो आपको ना सिर्फ ओमेगा 3 बल्कि दूसरे फैट सॉल्युबल विटामिन्स और मिनरल्स भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे, क्योंकि ये सभी विटामिन्स और मिनरल्स गाल ब्लैडर में ही प्रोसेस होते हैं और
गाल ब्लैडर में प्रोसेस होने के बाद बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लायक बनते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो से ओमेगा 3 का पूरा मैकेनिज्म आप जान चुके होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी या फिर इंफॉर्मेशन के साथ।